हेलो पिला माने वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आम तम दशम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय जैव संबलर प्रथम पाठ अरण्य संबल विषय रे अध्ययन करिबा। अरण्य संबल कौनसी अंचल रे थिबा नाना प्रकार वृक्ष तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कुहा जाए। सेगुड़िक केही रोपण करी न थाए। सेही अंचलर वृष्टिपात उत्ताप वायु प्रवाह आलोकर मात्रा और भूमिर उर्वरता भेदरे सेगुड़िक आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई थाए। जलवायु मृत्तिका और उद्भिद मध्यरे घनिष्ठ संबंध रही। पिलामाने कौनसी अंचल रे थिबा नाना प्रकार वृक्ष तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कहा जाए। तो पृथ्वीर जेकोसी अंचल रे थिबा नाना प्रकार वृक्ष तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कहा जाए। सेगुड़िक केही रोपण करी न थाए, माने मनुष्य सेही वृक्ष तृण और गुल्म को लगाई न थाए। सेही अंचलर वृष्टिपात उत्ताप वायु प्रवाह आलोकर मात्रा और भूमिर उर्वरता भेदरे सेगुड़िक आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई थाए। सेगुड़िक केही रोपण करी न थांती, लगेई न थांती। सेही अंचलर वृष्टिपात माने जो अंचल रे वृक्ष तृण गुल्म आदि थिबे सेही अंचलर वृष्टिपात उत्ताप वायु प्रवाह आलोकर मात्रा और भूमिर उर्वरता भेदरे सेगुड़िक आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई थाए। बुझल पिले, कहीं तमें जानिछ चारिआडे जलवायु सामान नहीं। कौठारे वृष्टिपात अधिक होउची, कौठारे वृष्टिपात कम होउची, कौठारे आर्द्रता बेसी तो कौठारे शुष्क अंचल। तो सही हिसाब रे सही अंचल वृष्टिपात उत्ताप वायु प्रवाह आलोकर मात्रा और भूमिर उर्वरता भेदरे सेगुड़िक आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई थाए। ताकू कौन कहा जाए? प्राकृतिक उद्भिद। जलवायु मृत्तिका उद्भिद मध्य घनिष्ठ संबंध रही। आगको पढ़िबा। उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल भूमंडलर एक अंश विशेष। कौन? उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल। पिला माने याकू जैवमंडल कहीं कहगला? कहीं उद्भिद जैव अटे, प्राणी मध्य जैव अटे, अणुजीव मध्य जैव अटे। जैव माने कौन? जार जीवन अच्छी। तो उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल भूमंडलर एक अंश विशेष। उद्भिद प्राणी और अणुजीव एमाने होचंती जैव, एमानकर जीवन अच्छी। तो यही जैवमंडल भूमंडलर एक अंश विशेष। कहार अंश विशेष? भूमंडलर। सेहीपरि उद्भिद जैवमंडलर एक अंश विशेष। उद्भिद कहार अंश विशेष? जैवमंडलर अंश विशेष। तो जैवमंडल पिले काहाकू कहा जाए प्रथमे जानिबा। भूमंडलर तीन मुख्य मंडलर मिलन स्थल रे थिबा संकीर्ण मंडल जेउठारे विभिन्न प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधन करिथांती ताकू जैवमंडल कहा जाए। तो कौन पिले? भूमंडलर तीन मुख्य कौन कौन सेटा? अस्ममंडल बारिमंडल वायुमंडल। अस्ममंडल काहाकू कहा जाए? अस्म माने होची शिला पत्थर, अस्ममंडल बारिमंडल बारी माने होची जल आउ वायुमंडल र मिलन स्थल रे थिबा संकीर्ण मंडल जेउठारे विभिन्न प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधन करिथांती ताकू कौन कहा जाए? जैवमंडल। तुम जदि प्रश्न रे पड़ला जैवमंडल क्या कहा जाए तुम उत्तर रे या लिखिब। तो सेहीपरि उद्भिद जैवमंडलर एक अंश विशेष अटे। जैवमंडल वायुमंडल रे 10,000 मीटर उच्चता पर्यंत। जैवमंडल वायुमंडल रे केते पर्यंत? 10,000 मीटर उच्चता पर्यंत। महासागर ये बारिमंडल लिखाई कहीं महासागर रे जल अच्छी, जल को बारी कहा जाए। तो महासागर किंबा बारिमंडल रे 11,000 मीटर गभीरता पर्यंत। एठी देखो वायुमंडल रे देला उच्चता पर्यंत केते? 10,000 मीटर उच्चता पर्यंत। आ महासागर रे कौन देला? 11,000 मीटर गभीरता पर्यंत। एवं भूपृष्ठर निम्न को अस्ममंडल रे 250 मीटर गभीरता
पर्यंत विस्तृत। तो भूपृष्ठ भूपृष्ठ क्या कहुए जानिछ नवम श्रेणी तुम पढ़ाई। तो भूपृष्ठर निम्न को अश्ममंडल रे 250 मीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत कौन जैवमंडल। बुझिपार पिलामाने। सूक्ष्म शैवाल ठारू आरंभ करी गुल्म तृण बृहत वृक्ष पर्यंत समस्त प्रकारर पादप प्लांट प्राकृतिक उद्भिदर अंतर्गत अटे। तो सूक्ष्म शैवाल ठारू आरंभ करी गुल्म तृण बृहत वृक्ष पर्यंत समस्त प्रकारर पादप कौन अटंती प्राकृतिक उद्भिदर अंतर्गत अटंती। एगुड़िक विभिन्न वर्ग और जाति रे विभक्त। तन्मध्यरु भूपृष्ठर विस्तीर्ण अंचल रे परिव्याप्त क्षुद्र और बृहत वृक्ष बुदा गछ कंटा गछ इत्यादि रही प्राकृतिक उद्भिद को अरण्य कह जाए। तो पिला माने तुम जदि पढ़ब अरण्य क्या कह जाए तो उत्तर यहाँ लिख कौन लिख भूपृष्ठर विस्तीर्ण अंचल रे परिव्याप्त क्षुद्र और बृहत वृक्ष बुदा गछ कंटा गछ इत्यादि रही प्राकृतिक उद्भिद को अरण्य कह जाए। बहुत सिंपल। तो यही अरण्यर प्राकृतिक उद्भिद उपरे से जो अरण्यर प्राकृतिक उद्भिद उपरे निर्भर करी बंचुथिबा अनेक प्रकार पशु पक्षी को वन्यप्राणी कह जाए। कहीं से मैंने वन्य रे रहिले तेणुक कौन कह जाए वन्यप्राणी कह जाए। बुझिपार। तो क्या वन्यप्राणी कह जाए यही अरण्यर प्राकृतिक उद्भिद उपरे जोटा कि प्रकृति तैयारी कोड़ा जो भूपृष्ठर विस्तीर्ण अंचल परिव्याप्त क्षुद्र बृहत वृक्ष बुदा गछ कंटा गछ इत्यादि रही प्राकृतिक उद्भिद को अरण्य जो कह जाए। यही अरण्यर प्राकृतिक उद्भिद उपरे निर्भर करी बंचुथिबा अनेक प्रकार पशु पक्षी को वन्यप्राणी कह जाए। तेणु अरण्य और वन्यप्राणी प्रकृतिर बहुमूल्य असरंती बा अक्षय संबल। बुझिपार। तो तुम ये पढ़ी पारे जे वन्यप्राणी क्या कह जाए। तुमको मु पढ़ेवा सहित कि प्रकार प्रश्न आसीपारे ताहा मध्य मु वर्णना करी। एही संबल परिसंस्थारे भारसाम्य रक्षा करने सहित परिवेश रे स्वच्छता आनी थाए। कौन एही संबल परिसंस्थारे भारसाम्य रक्षा करने सहित परिवेश रे मध्य कौन आनी थाए स्वच्छता आनी थाए। तो पिला माने तुमे जानिछ कि मनुष्यर बिना साहाय्य भूपृष्ठ रे आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई और मृत्यु लाभ करुथिबा वृक्ष लता तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कह जाए। तो देख ये पढ़ब जे प्राकृतिक उद्भिद क्या कह जाए। तो तुम मैंने कौन लिख मनुष्यर बिना साहाय्य भूपृष्ठ रे आपे आपे जन्मी वृद्धि पाई और मृत्यु लाभ करुथिबा वृक्ष लता तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कह जाए। जमती ये दे नथिला सेगुड़िक केही रोपण करी न थाए माने केही लगे न थांती। मनुष्यर बिना साहाय्य भूपृष्ठ रे से आपे आपे जन्मी थाए पिला माने। तो ये गला प्राकृतिक उद्भिद क्या कह जाए। आगु को पढ़िबा। प्राचीन काल रे अर्थात आज को 4 ରୁ 5 हजार वर्ष पूर्वे भारतर विभिन्न अंचल घंच अरण्य रे आच्छादित थिला। पिला माने तमे जानिछ भारतर जनसंख्या धीरे धीरे आहुरी बढ़िबारे लागिछि। तो जनसंख्या जेते अधिक बढ़िबो माने लोक संख्या जेते अधिक बढ़िबो ताहले हमको रहिबा पई बासस्थान पई भूमिर तो आवश्यकता निहाती हबो। तो जेहेतु भूमिर आवश्यकता होछि आजिकाली जनसंख्या वृद्धि जोगु से माने कौन करछंती अरण्य को नष्ट करिकी सेठी बासगृह स्थापन करछंती रहिबा पई। ता सहित पिला माने आजिकाली कल कारखाना मध्य स्थापन करा जाउछि अरण्य को काटिकी आउ विभिन्न शिल्पानुष्ठान मध्य सेठी तैयारी करा जाउछि। बहुत शिक्षानुष्ठान एही बड़ी अरण्य को नष्ट कर दो। तो सेथिपई पूर्वे भारतर विभिन्न घंच अरण्य रे आच्छादित थिला काहेकि ना पूर्वरु जनसंख्या अधिक नथिला। मात्र क्रमशः जनसंख्या वृद्धि और अर्थनैतिक प्रगति जोगु अधिकांश अरण्य अंचल क्षय हो जाउछि जहाँकि एबे भारत रे समुदाय आयतनर शतकड़ा प्राय 22.5 भाग रे ही विस्तृत होई रहिछि। जदि आम भारतर भूखंड को 100 भाग धरिबा ताले 100 भाग रु केते भाग अरण्य अछि
ମାତ୍ର 22.5 ଭାଗରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ରହିଅଛି। ବରଗଛକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଗଛକୁ? ବରଗଛକୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଥିଲ, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାଣିଥିଲ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ଜାଣିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଗଛ ଜାଣିଥିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଜାଣିନଥିଲ ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଗଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ପାରସ୍ପରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି ପିଲେ। ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଇଠି ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? ତ ସେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ପାରସ୍ପରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ପଢ଼ିପାରେ ଯେ ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କେବେ? 1952, 1988 ଏବଂ 2018 ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? 1947। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952, ତାପରେ ପୁଣି କେବେ 1988 ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କେବେ 2018 ମସିହା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମ୍ବଳ ପରିବେଶ, ଏହି ସମ୍ବଳ ମାନେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏହି ସମ୍ବଳ ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। କ'ଣ କରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ? ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ବସବାସ କରିବେ? ଜଙ୍ଗଲରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଅରଣ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ସେମାନେ ତ ଆମ ସହିତ ଚଳିପାରିବେନି ନା। ସେମାନେ ତ ପଶୁ ଅଟନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜବ୍ କରିବ, ସେମାନେ ତ ପଶୁ, ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଅରଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଅରଣ୍ୟଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଅରଣ୍ୟ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧୁନା ଭାରତ ପୃଥିବୀର 10ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେତେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? 10ମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 17% ମନୁଷ୍ୟ ଓ 18% ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୁଷ୍କ ରହେ ସେଠାରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦାଳିଆ ବନ, ତାଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲେ ତୃଣ ବା ଘାସ ଏବଂ ଆଦୌ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନଥିଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୁଷ୍କ ରହେ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କ'ଣ ରହେ? ଶୁଷ୍କ ରହେ। ମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଶୁଷ୍କ ତ ରହିବ। ଶୁଷ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଖିଲା। ସେଠି ଆର୍ଦ୍ରତା ନଥାଏ, ମାନେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେଠାରେ ନଥାଏ, ତ ସେଠାରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦାଳିଆ ବନ ଦେଖାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ଥିବ ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ବୁଦାଳିଆ ବନ। ତାଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲେ ତୃଣ ବା ଘାସ ଏବଂ ଆଦୌ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନଥିଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଜଳବାୟୁ ସମୟାନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ।
केतेक अंचलर वृक्षगुड़िक ग्रीष्म ऋतु पूर्व पत्र झड़ा दियंती। केतेक वृक्षर पत्र दीर्घ और प्रशस्त हुए, मात्र अन्य केतेक वृक्षर पत्र छुंची परि मुनिया बा तीक्ष्ण होइथाय। पिलामाने केतेक अंचलर वृक्षगुड़िक ग्रीष्म ऋतु पूर्व पत्र झड़ा दियंती। आमर जेमती ग्रीष्म ऋतु पत्र झड़ा दियंती, तांकर कौन ग्रीष्म ऋतु पूर्व पत्र झड़ा दियंती। केतेक वृक्षर पत्र दीर्घ और प्रशस्त। तमे देखिछ सागवान गछ, आमर जो पलंक हो किंबा डाइनिंग हो, विभिन्न आसबाब पत्र तैयारी हुए सागवान गछ, ता पत्र केते बड़ बड़। केतेक वृक्षर पत्र दीर्घ और प्रशस्त हुए, मात्र अन्य केतेक वृक्षर पत्र कौन छुंची परि मुनिया बा तीक्ष्ण होइथाय। सेहीपरि अरण्य केतेक उद्भिद देशज, देशज क्या कहुए, जहाँ प्राचीन समयर प्राकृतिक उद्भिदर अंश विशेष भाव में भारत में रही अछि। जहाँ प्राचीन माने पुराना है, पूर्वर जहाँ प्राचीन समयर प्राकृतिक उद्भिदर पूर्वर प्राकृतिक उद्भिदर अंश विशेष भाव में भारत में रही आसी। एवं विदेशज कौन, विदेशज उद्भिद होछि जहाँ समयानुक्रमे अन्य देशरू भारत को आसी। देशज होछि आमर प्राचीन समय प्राकृतिक उद्भिदर अंश विशेष, आ विदेशज होछि जहाँ समयानुक्रमे अन्य देशरू भारत को आसी। अन्य देशर कौन वृक्ष गुड़ाक आम भारत को आसी। तो आगु को पढ़िबा पिला माने विदेशज उद्भिद मुख्यतः दुई प्रकारर, बोरियल उद्भिद और उष्णक्रांतीय उद्भिद। तो यहाँ तुम प्रश्न रे पढ़ी पारे जे विदेशज उद्भिद मुख्यतः केते प्रकार, तुम लिख दुई प्रकारर, बोरियल उद्भिद आ गोटे उष्णक्रांतीय उद्भिद। तो बोरियल उद्भिद क्या कह जाए प्रथम जानिबा। विदेशज उद्भिद, या पूर्व मुझे तुमको कहली विदेशज उद्भिद माने से उद्भिदटी आम भारतर नुह, भारत बाहर आम देश को आसीची, ताकू विदेशज उद्भिद कह जाए। तो बाहर को उद्भिद आम देश को आसला से विषय जानिबा। तो बोरियल उद्भिद, बोरियल उद्भिद विशेषतः सूच्यग्र पत्री सरल वर्गीय वृक्ष एवं यह हिमालय और उच्च पर्वत श्रेणी रे देखा जाए। कोटी देखा जाए, हिमालय एवं उच्चत पर्वत श्रेणी देखा जाए, जहाँ चीन और मध्य एशिया अंचल आसी। कौट आसी, चीन आसी, मध्य एशिया अंचल आसी। तो चीन तो आम देशर नुह ना, आम भारत भली एक देश होची कौन चीन, तो बाहर देश है कि नहीं, तो मध्य एशिया अंचल आसी। तो यहाँ कौन विदेश आसवाक या विदेशज उद्भिद कह जाए। तो विदेशज को पुणी दुई भाग में विभक्त कराई, बोरियल उद्भिद आ गोटे उष्णक्रांतीय उद्भिद। तो जोटा चीन आउ मध्य एशिया आसी ताकू कौन कहती बोरियल उद्भिद कह जाए। सेहीपरि उष्णक्रांतीय उद्भिद आफ्रिका महादेशरू एवं इंडोनेशिया और मालयेशिया अंचल आसी। कौटू कौटू आसी उष्णक्रांतीय उद्भिद आम भारत को आफ्रिका महादेशरू एवं इंडोनेशिया और मालयेशिया अंचल आसी। पिले यहाँ मन रख विदेशज उद्भिद कौ कौ जगार आसी, पुणी विदेशज उद्भिद केते प्रकारर, आ बोरियल उद्भिद क्या कह जाए, उष्णक्रांतीय उद्भिद क्या कह जाए। तो पिला माने एबे आमे पढ़िबा अरण्यर प्रकारभेद ओ वितरण। कौन अरण्यर प्रकारभेद ओ वितरण माने अरण्य केते प्रकारर, कौन कौन एवं तार वितरण भारत रे किपरि होईछि। बहुत मजालिया पाठ शुण है, मजा लगिब। भारत वर्ष एक विशाल देश। भारत मानचित्र देखिछ केते विशाल ना, यार सबु स्थान रे समान प्रकार तापमात्रा और वृष्टिपात अनुभूत हुए नहीं। ता माने भारतर सबु अंचल रे समान प्रकार तापमात्रा किंबा वृष्टिपात अनुभूत हुए नहीं। केउठारे बेसी तापमात्रा अनुभूत हुए तो केउठारे कम तापमात्रा अनुभूत हुए, केउठी बेसी वृष्टिपात हुए तो केउठारे कम वृष्टिपात होइथाय। ये तो गला तापमात्रा और वृष्टिपात। सबु स्थानर मृत्तिका मध्य समान हुए, सबु स्थानर मृत्तिका मध्य समान नुह। केउठी निम्नभूमि तो केउठी मालभूमि और अच्युत पर्वतमान रही। समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे समभावापन्न सामुद्रिक जलवायु और अभ्यंतरीण अंचल रे चरम भावापन्न महादेशीय जलवायु देखा जाए। तेणु भारतर विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न वृक्षलता विशिष्ट अरण्य देखा जाए पिला माने। तो देखिल केमिति आम भारत रे
तापमात्रा रे अलगा चारिआडे अच्छी सेमिति मध्य वृष्टिपात मध्य समानता नहीं केउठारे अधिक वृष्टिपात तो केउठारे कम मृत्तिका मध्य अलगा अलगा केउठारे मालभूमि देखा जाए तो कौटी निम्नभूमि देखा जाए कौटी पर्वतमान देखा जाए तापर पुणी समुद्र उपकूलवर्ती अंचल समभावापन्न सामुद्रिक जलवायु ता माने पिले समुद्र उपकूलवर्ती अंचल समभावापन्न जलवायु माने देख शीत दिन रे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल शीत लगे नहीं शीत दिन रे समुद्र उपकूल जो लोक मैंने रुहतिनी तांको शीत लगे नहीं पिले कहीं कहल देख तो मुझे बुझे दूची सूर्य किरण जितेबाला सकाळे पड़े भूमि ग्रहण करे ता सहित जल मध्य ग्रहण करे माने समुद्रर जल किंतु भूमि जल्दी गरम हुए किंतु समुद्रर जल बहुत लेट रे गरम हुए तो पिला माने भूमि जल्दी गरम हुए सेमती जल्दी मध्य ठंडा हो जाए किंतु जल लेट रे गरम हुए आउ लेट रे मध्य ठंडा हुए तो सेथिपई कौन हुए धरिन्य तमर शीत दिन है तो शीत दिन जिते सूर्य किरण पड़ला भूमि जल्दी गरम है आ जल्दी ठंडा हो गला किंतु जल लेट रे गरम है तो जल जो लेट रे गरम है लेट मध्य ठंडा हम माने गरमटा से धरिकी रखिथिबो तो जेतेबेले राति हो जो समुद्रर जल से उत्तप्त थिबो तो तार जो उत्तप्त जलवायुटा से एरिया को कौन करे उषुम रखी थाए गरम रखी थाए सेठी शीत जना पड़े नहीं तो सेतिपई कहा जायछि जे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे समभावापन्न सामुद्रिक जलवायु और अभ्यंतरीण अंचल रे चरम भावापन्न महादेशीय जलवायु अभ्यंतरीण चरम भावापन्न केमिति धन्य सूर्य किरण पड़ला शीत दिन कथा कहूँ तो हठात गरम हो गला तापर पुणी हठात ठंडा हो गला तो शीत प्रबल पड़ो कहीं पाखरे समुद्र नहीं तो जल सीना उत्तप्त थिले जाकि जलवायु से उत्तप्त जलवायु दब किंतु आमर तो माने समुद्र उपकूल रे नथिबो घर तो सेठी कौन हम चरम भावापन्न महादेशीय जलवायु देखा जीवो तेणु भारतर विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न वृक्षलता विशिष्ट अरण्य मध्य देखा जाए भारतर राज्य मानक मध्यरे मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ रे अधिक अरण्य रही तो देख पिला माने भारतर क्यों क्यों स्थान रे बेसी अरण्य रही मध्य प्रदेश रे रही अरुणाचल प्रदेश रे रही आ छत्तीसगढ़ रे अधिक अरण्य रही एटा माने रखिबो भौगोलिक आयतन दृष्टि मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश एवं अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अरण्य मध्य अधिक देखा जाए भौगोलिक आयतन दृष्टि कोटि कोटि मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज देखा जाए पांचटा मन रखिबो ता सहित भारतर राज्य मानक मध्य कोठी बेसी देखा जाए तीनटा मात्र कौन कौन मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ एथिरे कौनटा असुविधा अच्छी तेणुक भावन आम एत गुड़ाए ना मन रखू सेमती नुह पिले बहुत कम देती आ बहुत आसान भी मन रखा आंध्र प्रदेश रे सर्वाधिक गुल्म अरण्य देखा जाए कोठी जदि दब प्रश्न रे दब जे कौन गुल्म अरण्य भारतर क्यों स्थान रे बेसी देखा जाए तुम कौन लिख आंध्र प्रदेश रे सर्वाधिक गुल्म अरण्य देखा जाए राज्य मानक मध्य हरियाणा रे सर्वनिम्न अरण्य रही तो तुम एटा भी प्रश्न पड़ो तो भारतर क्यों राज्य रे सर्वनिम्न अरण्य रही तुम कौन लिख हरियाणा रे एहा परे पंजाब और गोवा रे कम आयतन अरण्य रही हरियाणा परे कौन पंजाब और गोवा रे कम आयतन अरण्य रही पृथ्वीर अन्य केतेक देश तुलन में भारत में अरण्याच्छादित अंचल बहुत कम पृथ्वीर अन्य केतेक देश तुलना जदि करबा ताहले आम भारत में अरण्याच्छादित अंचल बहुत कम तो पृथ्वी केते तम स्थान रे अछि आम या पूर्व पढ़थिले 10म स्थान रे अछि अरण्य आच्छादित अनुसार इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत में 3 प्रकार अरण्य रही तो पिला माने इंग्रेज शासन करथिले कोन आम देश स्वाधीन है 1947 ता पूर्व कौ माने शासन करथिले हमको इंग्रेज माने तो इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत में 3 प्रकार अरण्य रही माने सेते बेलू से माने भाग कर देथिले कोन 3 प्रकार अरण्य आम भारत में रही तो सेटा की अरण्य आम देखा अरण्य माने जानि परछ पिला माने जंगल तो देख एटा होची कोन आम जानि पाबे इंग्रेज शासन समय हैला
इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत में 3 प्रकार अरण्य। तो ସେଇଟା कौन कौन संरक्षित अरण्य, सुरक्षित अरण्य आ गोटे हूँ अवर्गीकृत अरण्य। तो देखिबा संरक्षित अरण्य क्या कहुए देख लो केते मजाड़िया पाठ ना। देख तुम ये प्रश्न में पढ़ी पारे जे इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत को केते भागरे भारतर अरण्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि एवं सेगुड़िक कौन कौन वर्णना कर। तो तुम कौन लिख 3 भागरे विभक्त करा जायछि एवं सेगुड़िक कौन कौन संरक्षित अरण्य, सुरक्षित अरण्य, अवर्गीकृत अरण्य। सिंपल। यह सरकार संरक्षित अरण्य विषय में आम पढ़ा। संरक्षित माने तुम बुझीपारछ संरक्षित करी रखिबा। यह सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रही थाए। एथिरु काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पर साधारण जनता को अनुमति मिली न थाए। ए प्रकार अरण्यर आयतन समुदाय अरण्यर आयतनर प्राय 53% अटे। तो सुरक्षित अरण्य क्या कह जाए एही प्रकार अरण्य सरकार तत्वावधान थिले मध्य साधारण जनता को काष्ठ संग्रह और पशुचारण पर अनुमति मिली थाए। यह आयतन समुदाय अरण्यर आयतन प्राय केते 29%। सेपरि अवर्गीकृत अरण्य क्या कह जाए एही प्रकार अरण्य कौनसी प्रतिबंधक रही न थाए। अवर्गीकृत यह मुक्त अरण्य यह काष्ठ संग्रह पशुचारण पर विशेष भाव व्यवहृत होता है। तो मुझे ये 3टा को रीडिंग मारली तुमको कंपेयर करने बहुत इजी हम। तो संरक्षित अरण्य लोक मानकर जमारू अधिकार न थाए। सुरक्षित अरण्य काष्ठ संग्रह पर कौन अनुमति मिली थाए। अवर्गीकृत अंचल कौन काष्ठ संग्रह पशुचारण पर विशेष भाव व्यवहृत होता है। तो संरक्षित अरण्य कौन यह सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रही है। एठारू काष्ठ संग्रह तथा पशुचारण पर साधारण जनता को अनुमति मिली न थाए। पिले ताकू साधारण जनता काटी पारिबेनी काष्ठ किंबा जेकोसी जिनस संग्रह करि पारिबेनी। ए प्रकार अरण्यर आयतन समुदाय अरण्य जदि आम भारत देखा केते 53%। सेपरि सुरक्षित अरण्य क्या कह जाए एही प्रकार अरण्य सरकार तत्वावधान थिले मध्य सरकार तत्वावधान रही किंतु साधारण जनता को काष्ठ संग्रह पशुचारण पर अनुमति मिली थाए। यार आयतन समुदाय आयतन अरण्य आयतन केते 29%। सेटा केते थिला 53%। कोडा संरक्षित अरण्य सुरक्षित अरण्य केते 29%। अवर्गीकृत अरण्य यही प्रकार अरण्यर कौनसी प्रतिबंधक न थाए माने से अरण्य को जी जेमिति भाव में व्यवहार कर यह मुक्त अरण्य अटे। यह काष्ठ संग्रह और पशुचारण पर विशेष भाव व्यवहृत होता है। यार आयतन समुदाय अरण्य आयतन केते 18%। तो संरक्षित है केते 53% आ सुरक्षित केते है 29% आ अवर्गीकृत अरण्य है 18%। तापरे आगो को पढ़िबा सेटा तो थिला इंग्रेज मानक माध्यम रे किंतु एबे भारतर संविधान अनुसार अरण्य को 3 भागरे विभक्त करा जायछि। कौन कौन राज्य अरण्य गोष्ठी अरण्य बेसरकारी अरण्य। तो एबे आमे पढ़िबा राज्य अरण्य क्या कह जाए राज्य माने कौन स्टेट आम राज्यर ना कौन ओडिशा। यह राज्य सरकार नियंत्रण रे रही थाए। राज्य अरण्य कौन राज्य सरकार नियंत्रण रे रही थाए। यार आयतन समुदाय अरण्य आयतन प्राय केते 93.8%। तो गोष्ठी अरण्य कौन यह स्थानीय शासन संस्था जेपरिक नगरपालिका महानगरपालिका पंचायत सहर किंबा जिला परिषद इत्यादि द्वारा परिचालित होता है। एमान द्वारा परिचालित होता है। यार आयतन समुदाय अरण्य आयतन केते 4.9%। राज्य अरण्य जानले गोष्ठी अरण्य जानले एबे बेसरकारी अरण्य पढ़िया। बेसरकारी मान तो जानी पारथुबो आ यह केतेक बेसरकारी संस्थार व्यक्तिगत संपत्ति भाव में रही है। कौन बेसरकारी संस्थार व्यक्तिगत संपत्ति यही प्रकार अरण्य विशेषतः ओडिशा मेघालय पंजाब हिमाचल प्रदेश रे रही। यार आयतन समुदाय अरण्य आयतन केते 1.3%। बुझिल। तो पिला माने ये तो गला कौन फास्ट आम पढ़िले इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत में 3 प्रकार अरण्य रही। तमें मैंने भूल करबनी
से जितेबाला इंग्रेज शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण भारत में केते प्रकार अरण्य रही तमें पुणी एनसार लिखिदे कौन भारतर संविधान अनुसार अरण्य को जो 3 भाग में विभक्त कराई ये आंसरटा लिखिदेव। तो तुम मैंने परीक्षा सतर्क थी प्रश्न आग भल भाव में पढ़ कौ क्वेश्चनटा पड़ी आम भारत संविधान अनुसार ना जो पूर्वर इंग्रेज मानक शासन समय प्रशासनिक दृष्टिकोण पढ़ी ता सहित पुणी जो वर्णना मन रखि ठीक से इंग्रेज समय कौन थिला आम भारत संविधान अनुसार अरण्य को जो 3 भाग विभक्त कराई कौन कौन अटे। तो आग को पढ़ा देख किसी असुविधा अच्छी पे किसी असुविधा नहीं खाली टी तुम ना मन रखार अच्छी कौटी बेसरकारी अरण्य कौन ओडिशा मेघालय पंजाब हिमाचल प्रदेश ये बहुत कम ना मन रखार अच्छी किसी भी प्रोब्लेम नहीं। आगू पढ़ा प्रमुख प्राकृतिक उद्भिद प्रकार। तो पिला माने प्रमुख प्राकृतिक उद्भिद प्रकार विषय आम वर्णना करवा। प्रमुख प्राकृतिक उद्भिद प्रकार अवस्थिति भू उच्चावच तापमात्रा वृष्टिपात आलोक वायु प्रवाह मृत्तिका इत्यादि आंचलिक तथा अक्षांशीय तारतम्य जोगु भारत में मुख्यतः 9 प्रकार अरण्य संबल देखा जाए। भारत में केते प्रकार अरण्य संबल देखा जाए पिला माने 9 प्रकार अरण्य संबल देखा जाए। क्यों कारणरू भारतर अवस्थिति भू उच्चावच तापमात्रा वृष्टिपात आलोक वायु प्रवाह मृत्तिका इत्यादि आंचलिक तथा अक्षांशीय तारतम्य जोगु कहीं सबुआड़े सामान न थाए से भारत में 9 प्रकार अरण्य देखा जाए। भारत में 9 प्रकार अरण्य देखा जाए किंतु या पूर्व आम कौन पढ़ते भारतर संविधान अनुसार अरण्य को केते भाग में विभक्त कराई सेटा होची राज्य अरण्य गोष्ठी अरण्य बेसरकारी अरण्य पुणी एठी प्रशासनिक दृष्टिकोण 3 भाग में 3 प्रकार अरण्य रही इंग्रेज शासन समय यहाँ संरक्षित सुरक्षित अवर्गीकृत अरण्य सेटा अलग एटा कौन अवस्थिति भू उच्चावच तापमात्रा वृष्टिपात आलोक वायु प्रवाह मृत्तिका इत्यादि आंचलिक तथा अक्षांशीय तापमात्रा जो भारत में 9 प्रकार अरण्य संबल देखा जाए। तो आम ताकू गोटी गोटी करी क्रम अनुसार पढ़ा ता सहित मन रख मात्र ये 9टी अरण्य पढ़ले तुम अरण्य संबल सरला आ बहुत सहज 9टा को कंपेयर करके पढ़ीदेव सरला डिफिकल्टी आ कि रही आराम से आंसर करके आसब। तो प्रथम आम पढ़ा क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य कौन क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य भारत में वार्षिक हाराहारी 250 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात पाउथबा स्थान गुड़िकर यही प्रकार अरण्य देखा जाए। तो क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य क्योंठी देखा जाए वार्षिक हाराहारी 250 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात पाउथबा स्थान गुड़िकर जोठारे 250 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात पाउथिबो पिला माने तम माने एठी भाबुथबो जे किछि पिला जानिथिबो आ किछि पिला जानि नथिबो भाबुथबो जे 250 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात जी कोन केमिति जानिबा जे सेठारे 250 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात होची बोली पिला माने ता पई गोटे मेसिन अछि से यंत्र माध्यम रे से यंत्र को रखा जाए से जो वर्षार परिमाणटा सेथिरे मपा जाए जे सेही स्थान रे केते परिमाणर वर्षा होची बुझिपाल से यंत्र माध्यम रे एठारे वार्षिक हाराहारी तापमात्रा केते 40 डिग्री सेल्सियस रु 25 डिग्री सेल्सियस कोठी क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य जोठी देखा जाए। आर्द्रता प्राय केते 77% रु अधिक रही थाए बुझिल केते आर्द्रता 77% रु अधिक रही थाए। एही प्रकार अरण्य भारतर उत्तर पूर्व एटा जदि भारत तो मानकू सब बेले कहूची सबुठार बड़ जिनस होची तमाने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एटा उत्तर पूर्व कहीं यहाँ उत्तर यहाँ पूर्व हेले यहाँ उत्तर पूर्व यहाँ जदि पूर्व यहाँ दक्षिण ताहले यहाँ कौन हम दक्षिण पूर्व हम आउ जदि उत्तर यहाँ पश्चिम ताहले यहाँ उत्तर पश्चिम यहाँ जदि पश्चिम यहाँ दक्षिण ताहले दक्षिण पश्चिम बुझिपाल यहीटा को मन रख नहेले तुम भूगोलर अधा जिनस बुझीपार यहाँ बहुत सामान्य जिनस बहुत सहज जिनस किंतु किसी माने पिला अच्छा या ही नेग्लेक्ट करके बुझीपारती ना कि देख
ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ କାହିଁକି ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାରତର ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର କୋଉଟା, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏଇଟା। ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଟା, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତମର କେବଳ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ଦେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ସରିଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ, ଏଇଟା ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ। କାହିଁକି ମନେ ରହିବ କହିଲ, ଏଇଠି ଦେଇଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତା ମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଏଠାରେ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଏଇଠି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତ ଏଇଠି କମିଗଲା ଦେଖ 200ରୁ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ 250 ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ 200ରୁ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର କମ୍ପେୟାର କରି ମନେ ରଖିଦେବ। ସେଇଟା 77 ଶତାଂଶ ଥିଲା, ଏଇଟା 75, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ତ କମିବ ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖିବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ୟାକୁ ତ ତୁମେ ଟ୍ରିକ୍ସ କରିକି ମନେ ରଖିଦେବ, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ର ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଇଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ 250 ମନେ ରଖିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଟା 200ରୁ 250 ହେଲା। ପୁଣି ଏଇଟାକୁ 9ଟା ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ ଶତାଂଶ। ତୁମର ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ। ତ 9 ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ, ଏଇ 3ଟାକୁ 9ଟା ଯାକରେ ମନେ ରଖିଲେ ସଇଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲେସ୍ର ନା, ୟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଓ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସେଠି ହୁଏ। ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରିରେ ଶ୍ୱେତସେଦାର, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜୁଡ଼, ଶିଶୁ ଓ ବେତ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଧିକ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଶ୍ୱେତସେଦାର, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ଼, ଶିଶୁ ଓ ବେତ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଗୁର୍ଜନ, ବାଉଁଶ, ବେତ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଜଳବାୟୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଶ୍ୱେତସେଦାର, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ଼, ଶିଶୁ, ବେତ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୁର୍ଜନ, ବାଉଁଶ, ବେତ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଓ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ବାଉଁଶ ଓ ବେତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବହନ ପଥର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ଓ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ବାଉଁଶ ଓ ବେତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବହନ ପଥର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୁପଯୋଗ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଗଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର, ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଓଦାଳିଆ, ଶୁଷ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଶୁଖିଲା। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 250 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 75% ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ, 75% ଆର୍ଦ୍ରତା।
ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଆସାମ, ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରି ଯେଉଁ ବୁଝିଲି ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ଉତ୍ତର ଆସାମ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ନିମ୍ନ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କାହାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ଉଭୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ପୁଣି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ ଅଟେ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା। ଏହାର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଘଞ୍ଚ, ପ୍ରାୟ 24 ମିଟରରୁ 36 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେ? 24 ମିଟରରୁ 36 ମିଟର। ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? କଦମ, ରୋଜଉଡ୍, କାଜୁ, ବଜାଶାଳ, କୁସୁମ, ଭାରତୀୟ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ଚମ୍ପା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ଗଲା କ'ଣ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ମନେ ରଖିଲେ ସରିଲା। ଆଉ କିଛି ଡର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ, ସେ ତ ଗଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଏଠି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିବା। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମିଯାଏ। ଇଏ 250 ଥିଲାବେଳେ ସେ 200ରୁ 250 ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ 200ରୁ 250। ପୁଣି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଆହୁରି କମିଗଲା। କେତେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଏକା। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର ଏହା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଯେତିକି ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ତାର ଆୟତନର ଏହା ପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ। କେଉଁଟା? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଯେତିକି ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ତାର ଅଧା ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 25 ମିଟରରୁ 60 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ତମର ପକାଇଦେବ ଯେ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ତ ତମେ ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିବ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏଇଠି ଅଛି। ତ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବୀୟ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ୟାର ପୂର୍ବୀୟ ଢାଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ, ଭାରତର ପୂର୍ବ। ତ ପୂର୍ବୀୟ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବାଲିକ ପର୍ବତର ଭାବର ଓ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ୍, ଡୁନ୍, ମହୁଲ, ଖଇର, କୁସୁମ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ।
निश्चित रूपे गोटे लंग क्वेश्चन आसे सब वर्ष एथर मध्य आसीबो तेणुकरी तमने या मन रख भल भाव। तो ये जानिल पर्णमोची अरण्य गला। एबे क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य विषय पढ़ा। तो क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची गला। एबे कौन आर्द्रर अपोजिट कौन शुष्क। तो क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य ता विषय में पढ़ा। तो पिले माने क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य एही अरण्य क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्यर एक निकृष्ट धरणर अरण्य। आमे या पूर्वरु क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य विषय पढ़ले। देख आर्द्र पर्णमोची अरण्य बा मौसुमी अरण्य तो ये केते 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर मध्य वृष्टिपात होता है। तो ये देख पुणी कमिगला क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य पुणी कमिगला सेटा आर्द्र थिला तेणुक वृष्टिपात अधिक एटी शुष्क जेहेतु कम केते 70 सेंटीमीटर रु 100 सेंटीमीटर। तो पिला माने आउ गोटे कथा तममानक मनरे बेले बेले कन्फ्यूजन रहिबो जे क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे बेसी वृष्टिपात हुए ना क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य रे बेसी वृष्टिपात हुए। सिंपल आर्द्र माने ओदाड़िया तुम जान ता माने निश्चित रूपे सेठारे वृष्टिपात बेसी हबो आ क्रांतीय शुष्क माने सुखिला तो वृष्टिपात एठी कम हबो। पिले माने एही अरण्य एक विस्तृत अंचल रे देखा जाए माने बहुत बड़ अंचल रे देखा जाए। एहा पूर्व रे आर्द्र पर्णमोची अरण्य और पश्चिम रे केंद्रीय गुल्म अरण्य मध्यवर्ती स्थान रे अवस्थित। कौन पूर्व रे आर्द्र पर्णमोची अरण्य और पश्चिम रे क्रांतीय गुल्म अरण्य मध्य अवस्थित। हिमालय पर्वतर पाददेशरू कन्याकुमारी पर्यंत देशर केंद्रीय अंचल रे एहा विस्तृत अटे। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु और कर्णाटक रे एहा विस्तृत। तुमको मु कहूची बार बार एथिरे किछि भी कष्ट नहीं एटा तुम मैंने कंपेयर करी लिखिदब किंतु ए ना गुड़ाक टिके तुम को मुखस्थ करने को पड़िबो। तो वृक्ष कौन कौन देखा जाए सागवान केंदु शाल पिला माने केंदु खाइच बिजाशाल रोजवुड पलाश बेल खैर चंदन इत्यादि मुख्य वृक्ष। कृषि कार्य पई एही अरण्यर केतेक अंशरे परिष्कार कर जाय कृषि अन्य व्यवहार रे लगा जायछि पिला माने। तापरे एबे हमें पढ़िबा जुआरिया अरण्य। जुआररु जानि परथिबो जे एही अरण्यटी जुआररु सृष्टि बोली। हाराहारी वार्षिक 120 सेंटीमीटर वृष्टिपात पाउथिबा समुद्र उपकूलवर्ती त्रिकोण भूमि 120 सेंटीमीटर वृष्टिपात पाउथिबा हैला ओ निम्न भूमि गुड़िक जुआर बेले लुणिया समुद्र पानी रे पूर्ण हो जाए। जुआर बेले लुणिया समुद्र पानी रे पूर्ण हो जाए और भट्टा बेले जुआर छाड़ी गले सुखिला और कादुआ अवस्था को आसे। सही कादुओ जुआरिया अरण्य रे जो अरण्य सृष्टि करे ताको जुआरिया अरण्य कहा जाए। बुझी पाले जुआरिया अरण्य कहा कहा जाए। तो पूर्व उपकूल रे गंगा नदी रो मुहाण ठारू कावेरी नदी रो मुहाण पर्यंत निम्न भूमि और त्रिकोण भूमि गुड़िकर यही अरण्य देखा जाए जुआरिया अरण्य। भारत रे यही अरण्य प्राय 4650 वर्ग किलोमीटर अंचल रे विस्तृत अर्थात यह भारतर समुदाय भूमि रो केते भाग 0.14%। पिला माने जदि आमे भारतर जमी को 100 भाग धरिबा ताले 0.14% कौन अच्छी भाग अच्छी यही अरण्य। भारत रे यही प्रकार 28 जुआरिया अरण्य रही पिले। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदीर जुग्म त्रिकोण भूमि रे बहु परिमाण रे सुंदरी गछ थिबा जोगु यहाको सुंदरी वन मध्य कह जाए। तो पड़िबो सुंदरी वन कहा कह जाए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदीर जुग्म त्रिकोण भूमि रे बहु परिमाण रे सुंदरी गछ थिबा जोगु यहाको सुंदरी वन कह जाए। ओडिशार महानदी ब्राह्मणी बैतरणी मिश्रित त्रिकोण भूमि रे विशेषतः भितरकनिकार सुंदरी गछ परी हेन्ताल वृक्षर अरण्य देखा जाए। यहाँ कौन हेन्ताल वन बा क्षुद्र सुंदर वन कह जाए। तुम पढ़ो जे हेन्ताल वन बा क्षुद्र सुंदर वन क्या कह जाए कौन लिख ओडिशार महानदी ब्राह्मणी बैतरणी मिश्रित त्रिकोण भूमि रे विशेषतः भितरकनिकार सुंदरी गछ परी हेन्ताल वृक्षर अरण्य देखा जाए। यहाँ हेन्ताल वन बा क्षुद्र सुंदर वन कह जाए। आगो पढ़ा एही अरण्यर काठ विशेष मूल्यवान नुह। कहार काठ विशेष मूल्यवान आम या पूर्व डिस्कसन करथिले
आर्द्र पर्णमोची अरण्यर है किंतु यार नुह मात्र वातावर्त और उच्च ज्वार पर यह अरण्य एक प्रतिरोधक बलय जेतेबेले बन्या आसू किंबा बात्या आसू यह कौन करे प्रतिरोधक बलय अटे। धन्य बन्या आसला मृत्तिका क्षय हबार संभावना थाए तो से अरण्य चेर मृत्तिका को जाबुड़ी रखिदे ता सहित पानी मध्य जो बन्या मध्य जोर से जाई परिबनी किंबा बात्या मध्य बाधा प्राप्त पाइबो। तो मात्र वातावर्त उच्च ज्वार पाई एही अरण्य एक प्रतिरोधक बलय एवं आश्रय बलय परि कार्य करते। आजिकल अरण्य को केतेकांशरे सफा करी जनबसति कृषि क्षेत्र में परिणत करा जायछि कारण जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि लोक माने रहया पई घर पाउनाहांती तेणु करी एहाकू सफा करिकी जनबसति स्थापन करछन्ती। काजुरीना बा झाऊ वृक्षर काठरे डंगा तैयारी हुए। सुंदरी गछर फूल को लुगा रंग करिबार व्यवहार करा जाय थाए पिले। पूर्व उपकूलस्थ कृष्णा और गोदावरी त्रिकोण भूमि रे जुआरी अरण्य देखा जाए। भारतर पश्चिम उपकूल अप्रशस्त गभीर और कम ज्वार विशिष्ट होइथिबारु सेठारे ए प्रकार अरण्य देखा जाए नहीं हैला जुआरी अरण्य देखा जाए नहीं। मात्र मालाबार उपकूल रे ताल गुआ नड़िया गछ बहु परिमाण देखा जाए। मधुर जलपूर्ण खालुआ अंचल ए प्रकार अरण्य देखा जाए। तेबे गुजरात अंतर्गत कच्छ उपसागर जुआरी अरण्य रही। तो जुआरी अरण्य गला तुमर ए देख भारत विशाल मानचित्र ये देख पाकिस्तान पड़ोसी देश चीन पड़ोसी देश सब देखिल। तो ये तुम देची देख ये चिन्हटा हूँ क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य कौटी कौटी अच्छी ये देख क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य आउ कौटी अच्छी ये देख। तो तुम मानचित्र देदेव आ कह यही सब दर्शाओ उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य दर्शाओ कि क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य दर्शाओ। तो मुझे कह चित्र मन थे तुमने जमीक एवं गोटे उदाहरण नवा आम आल्पीय अरण्य को दर्शाइबा जदि पढ़ी थे आल्पीय अरण्य भारत मानचित्र दर्शाओ कौन कर ये देख उत्तर में आल्पीय अरण्य अवस्थित। तो पिला माने जुआरी अरण्य सरला एबे आम पढ़िबा क्रांतीय कंटावन और गुल्म अरण्य। तो हाराहारी 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर वृष्टिपात 50 रु 75 वृष्टिपात हाराहारी वार्षिक 25 डिग्री सेल्सियस रु 27 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा एवं 47 डिग्री शतांश रु कम आपेक्षिक आर्द्रता विशिष्ट अंचल अर्थात शुष्क और अर्धशुष्क अंचल जलवायु अंचल ए प्रकार अरण्य देखा जाए। दक्षिण पश्चिम पंजाब पश्चिम हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश केंद्रीय और पूर्व राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश आदि ये सब स्थान रे कौन ये अरण्य सब देखा जाए। क्रांतीय कंटावन और गुल्म अरण्य ये स्थान ना मन रखीदेव है। ए प्रकार उद्भिदर चेर लंबा पत्र मोटा और कंटायुक्त 150 मीटर कम वृद्धि पाउथबा अंचल कंटक गुल्म बा कैक्टस जातीय उद्भिद देखा जाए। 50 सेंटीमीटर ऊर्ध्व वृष्टिपात पाउथबा अंचल 50 सेंटीमीटर ऊर्ध्व वृष्टिपात पाउथबा अंचल तृणभूमि सहित मिश्रित भाव शिमिली बाबुल आकाशिया प्रभृति वृक्ष जन्मे। तृणभूमि रे मुंज सबाई घास बा बेणा जातीय उद्भिद देखा जाए। केतेक स्थान रे झांड तामारिक्स खैर काको काजू पलाश इत्यादि वृक्ष देखा जाए। बाबुल गछरु अठा संग्रह करा जाए एवं आकाशिया गछ रसरे चमड़ा कसा जाए। पिला माने बुझी पारलो जदि तुम किसी डाउट रही तुमने कमेंट बॉक्स रे मते पचारि पार। तो पिला माने एबे आमे पढिबा उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य। पार्वत्य अरण्य रे जानि पारथबो जे पर्वत रे हेइथिबो। समुद्र पतन ठारू उच्चता अनुसार तापमात्रा ह्रास पाए। आमे जदि समुद्र पतन ठारू उच्च को जिबा ताहले तार तापमात्रा कोन ह्रास पाई पाई जिवो। सेही अनुसार उद्भिदर विभिन्नता मध्य परिलक्षित हुए। तापमात्रा कम हेले मध्य तो उद्भिद मध्य भिन्न प्रकार हबो कि नहीं। उत्तर पश्चिम हिमालयर काश्मीर व्यतीत आम भारतर उत्तर रे तो हिमालय अवस्थित ना। तो उत्तर पश्चिम हिमालयर काश्मीर व्यतीत 1000 मीटर 1800 मीटर उच्चता मध्य खासी पहाड़ नागालैंड मणिपुर इत्यादि अंचल
उपक्रांतीय आर्द्र पाइन अरण्य देखा जाए। यह अंचल कौन देखा जाए? उपक्रांतीय आर्द्र पाइन अरण्य। तो ये वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात केते 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 22 डिग्री, आपेक्षिक आर्द्रता 23 डिग्री रु 23 रु 77 शतांश मध्य होता है। एटारे चीर हेउची प्रधान वृक्ष। ये जो उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य कौन चीर हेउची प्रधान वृक्ष। पत्री वृक्ष मध्य देखा जाए एठी। यह व्यतीत जम्मू ओक, रोडोडेंड्रन एवं घंच तृण देखा जाए। हिमालय पर्वतर पाददेशରେ अवस्थित 450 मीटर 1500 मीटर उच्चता मध्य हिमालय पर्वतर पाददेश जो तलू अवस्थित 450 मीटर आम उपरकू जदि जा 1 मीटर 2 मीटर एमती कर 450 मीटर 1500 मीटर उच्चता मध्य पंजाब हरियाणा और काश्मीर रो केतेक अंचल उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य देखा जाए। कौन? उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य देखा जाए। एठारे वार्षिक वृष्टिपात केते 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है। तो उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य कौटी देखा जाए जान लो। एठारे वार्षिक हाराहारी 50 रु 100 सेंटीमीटर वृष्टिपात। वर्षा ऋतु प्राय 26 दिन रु 38 दिन पर्यंत रहे। केते? 26 रु 38 दिन। वार्षिक हाराहारी तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस रु 32 डिग्री सेल्सियस मध्य रही है। एठारे भूमध्य सागरीय जलवायु विशिष्ट उद्भिद देखा जाए। क्षुद्र पत्र विशिष्ट कंटावन, आकाशिया, अलिव इत्यादि वृक्ष जन्मी थाए। वर्षा ऋतु तृण बुदा गछ विशेष भाव जन्मी थाए। तो दक्षिण भारतर नीलगिरी पर्वत, दक्षिण भारतर नीलगिरी पर्वत, पालनी पर्वत केते 900 मीटर 1600 मीटर उच्चता पर्यंत, महाबलेश्वर पंचमारी 900 मीटर उच्चता माने को पर्वतर केते उच्चता भी से दे देछि। पूर्व हिमालय निम्न ढालू अंचल 90 मीटर 180 मीटर उच्चता मध्य एवं आसाम रे उपक्रांतीय अधिक आर्द्र पार्वत्य अरण्य देखा जाए। कौन? आर्द्र पार्वत्य अरण्य। आम को विषय पढ़ुचंते बे? उपक्रांतीय पर्वत्य अरण्य। तो से जो पर्वत्य अरण्यर आर्द्र पर्वत्य अरण्य हो किंबा उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य विषय आम ए वर्णना करुथिले हैला। तो आगु को पढ़िबा। तो आर्द्र पार्वत्य अरण्य एठारे वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात केते 150 सेंटीमीटर अधिक होता है। वर्षा दिन 78 रु 146 दिन होता है। एठारे तापमात्रा प्राय 18 डिग्री सेल्सियस रु 24 डिग्री सेल्सियस मध्य एवं आपेक्षिक आर्द्रता 51 रु 81 शतांश मध्य रही है। यही अरण्य उभय क्रांतीय और नातिशीतोष्ण अधिक आर्द्र चिरहरित वृक्ष देखा जाए। सेगुड़िक मध्य जामु, सेलिटिस इत्यादि प्रधान वृक्ष गुड़िकर उच्चता साधारणतः केते 15 मीटर 30 मीटर उच्चता मध्य होता है। वृक्षर उच्चता पूर्व हिमालय ओक और चेस्टनट हेउची प्रधान वृक्ष मन रखियो। एबे हमें पढ़िबा नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य। नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य दक्षिण भारत रे नीलगिरी पर्वत, आनामलाई पर्वत, पालनी पर्वत, पूर्व हिमालय रे आसाम स्थित पार्वत्यांचल रे 1500 मीटर 850 मीटर उच्चता मध्य यही प्रकार अरण्य देखा जाए। एठारे वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात 15 सेंटीमीटर अधिक और वार्षिक हाराहारी तापमात्रा केते 18 डिग्री सेल्सियस मध्य रही है। शीत ऋतु डिसेम्बर रु फेब्रुआरी मास मध्य तापमात्रा हिमांक निम्न थाए एवं घन कुहुड़ी देखा जाए। वृक्ष गुड़िक प्राय 15 मीटर रु 18 मीटर उच्चता मध्य होता है। यही प्रकार अरण्य को दक्षिण भारत में स्थानीय भावे सोलास कहा जाए। क्यों अरण्य को? नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य को सोलास कहा जाए। यही अरण्य रे मैग्नोलिया, लॉरेल, रोडोडेंड्रन, यूकालिपटास इत्यादि विदेशज वृक्ष बाहर देशरू आनी रोपण करा जाइछि। तो यहाँ मन रखिबो कोठी कि गछ मैग्नोलिया, लॉरेल, रोडोडेंड्रन,
यूक्लिपटास इत्यादि विदेशज वृक्ष आनी एठी रोपण कराई कौटी नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य अंतर्गत। तो पिला माने दक्षिण भारत में ओक चेस्टनट और लरेल वृक्ष साधारणतः विशेष भाव देखा जाए। हिमालय पर्वतर काश्मीर ठारू सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर्यंत प्राय 1500 रु 3300 मीटर उच्चता मध्य हिमालय अधिक आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए। बुझल एटा मन रखिब कौन हिमालय पर्वतर काश्मीर ठारू सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पर्यंत प्राय 1500 मीटर 3300 मीटर उच्चता मध्य हिमालय अधिक आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए। एठारे वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात केते 100 रु 200 सेंटीमीटर मध्य तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस रु 13 डिग्री आर्द्रता 56 रु 65% रही है। एठारे मिश्रित उद्भिद देखा जाए। प्रशस्त पत्री चिरहरित वृक्ष सरल वर्गीय वृक्ष मिश्रित भाव रही है। एठारे वृक्षर उच्चता प्राय 30 मीटर रु 45 मीटर मध्य होता है। ओक फिर स्प्रूस देवदारू चेस्टनट सेदार मैपल बार्च इत्यादि वृक्ष देखा जाए। देवदारू वृक्ष एक प्रधान व्यावसायिक वृक्ष। लद्दाख बाल्टिस्तान छाम्बा लाहुल गढ़वाल सिक्किम प्रभृति अंचलर प्राय 1500 मीटर उच्चतार ऊर्ध्वे शुष्क नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए। तो ये मन रखिब शुष्क नातिशीतोष्ण अरण्य यही स्थान मानक देखा जाए। एठारे देवदारू जूनिपर चिलगोजा मैपल ओक इत्यादि वृक्ष देखा जाए। पिला माने तमर ये विषयटा बहुत सहज खाली फरक एति तुमको खाली मन रखार अच्छी क्यों स्थान रे ये अरण्य देखा जाए ता सहित माने की प्रकार वृक्ष ये अरण्य रे अच्छी एति मन रखीदेव आ किसी असुविधा ना। 9 प्रकार तो अरण्य तापर आम पढ़ा आल्पीय अरण्य। हिमालय पर्वतर 2700 मीटर रु 400 मीटर उच्चता मध्य धन्य ये हिमालय पर्वत ताले एटा जदि 2700 हम 2700 रु 4000 मीटर उच्चता मध्य सरल वर्गीय वृक्ष पाइन पन्नमुची वृक्षर मिश्रित अरण्य देखा जाए। कौन सरल वर्गीय वृक्ष पाइन और पन्नमुची वृक्षर मिश्रित अरण्य देखा जाए। भारत रे हिमालय पर्वतर उत्तर पश्चिम भारत रे हिमालय पर्वतर उत्तर पश्चिम सीमारू आरंभ करी उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत यह अरण्य विस्तृत है। तो आल्पीय अरण्य किभली विस्तृत भारत रे हिमालय पर्वतर उत्तर पश्चिम सीमारू आरंभ करी उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत यह अरण्य विस्तृत। एठारे 850 मीटर 3600 मीटर केते 850 मीटर 3600 मीटर उच्चता मध्य सिल्वर फिर जूनिपर पाइन बार्च रोडोडेंड्रन प्लूम यू इत्यादि घंच और झंकाड़िया वृक्ष जन्मी थाए। हिमालय पर्वतर दक्षिण ढालू अंचल 60 मीटर 90 मीटर उच्चता विशिष्ट आल्पाइन उद्भिद देखा जाए। यार उत्तर ढालू अंचल हिमरेखा निम्न रे शुष्क कंटा जातीय गुल्म उद्भिद देखा जाए पिले है। एठारे आल्पीय चारण भूमि मध्य सरल वर्गीय वृक्ष और हिमाच्छादित भूमि देखा जाए। विशेषतः पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यह विशेष भाव देखा जाए। एठारे गुज्जर माने ऋतुकालीन स्थानांतरण कार्य माध्यम पशुचारण करिथांती पिले। पश्चिम हिमालय देखा जाउथबा ब्रह्मकमल और कुंथ नामक उद्भिदर सुगंध पुष्परु अतर प्रस्तुत करा जाए विदेश को रप्तानी करा जाय थाए। तो हिमालय पर्वतमालार यू नामक उद्भिद वर्तमान विपदग्रस्त। कोटी हिमालय पर्वतमालार यू यह एक औषधीय उद्भिद। यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश रे देखा जाए। हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश रे जेहेतु यह एक औषधीय उद्भिद तेणुकरी माने चिंताग्रस्त कमिगले हिमालय पर्वतमालार यू। तो टाक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक पदार्थ बा औषध एथिरु प्रस्तुत करा जाए। यार छाल बक्ल सूची सदृश पत्र चेर डाल इत्यादि एक रसरु यह प्रस्तुत हुए। यह कर्कट रोगर एक अव्यर्थ औषध। कौटा यू
ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଫଳରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଏବେ ତ ତୁମର ସରିଗଲା 9 ପ୍ରକାରର ଅରଣ୍ୟ। କେତେ ସହଜ ଆଉ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ନାଇଁ? ଖାଲି ଟିକେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦେବ ବାସ୍। ଏବେ ଆମେ ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବ। ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ବଳର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନାହ ଏବେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ତୁମର ସାଇତି ରଖିବାର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅନି ଯେ କେବଳ ନିଜ ଜିନିଷ, ନିଜ ଟଙ୍କା, ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ କେବଳ ସମ୍ଭାଳିବ। ଦେଶର ସେବା କର, ସମ୍ବଳର ସେବା କର। କାହିଁକିନା ସମ୍ବଳ ରକ୍ଷା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟତା ମାନେ ମାନବୀୟତା ଗୁଣକୁ ବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ ପିଲେ। ତ ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଉ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ। ତ ଆମେ କିଭଳି ଅରଣ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଉପକାରିତା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ। ଯଦି ଅରଣ୍ୟ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବ, ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ପବନର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ହୁଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ କରି ନେଇଯାଏନି କି? ତ ଯଦି ଅରଣ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଥାଏ, ବୁଝିଲ? ଓ ପବନର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଥାଏ ତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏତେ ସୁବିଧା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ରୋକିଥାଏ। ଜଳ ଶୀର୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାଠ, ଔଷଧ, ମହୁ, ଝୁଣା, ଅଠା, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେମାନେ ତ ପଶୁ, ସେମାନେ ତ ସେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ତ ଅରଣ୍ୟଜାତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? କାଗଜ କାରଖାନା, ଦିଆସିଲି କାରଖାନା, ଖେଳ ଉପକରଣ କାରଖାନା, ରବର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ରେୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା ସିଂହଜାତ ପଦାର୍ଥ କାରଖାନା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କୃଷି, ଫଳ ଚାଷ ଓ ଫଳମୂଳ, ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର, ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କୃଷି, ଫଳ ଚାଷ, ଫଳମୂଳ, ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର, ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅରଣ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ରପ୍ତାନି କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟ କରାଯାଏ। ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅରଣ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରପ୍ତାନି କରି ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ନଦୀଗଣ୍ଡ, ଜଳପ୍ରପାତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ,
पशु पक्षींकर बसवास विभिन्न सुगंधित पुष्परे आकृष्ट होई मनुष्य निजर मानसिक शांति पाई एठाको आसी थांती। सेति पिकनिक स्पॉट पिला माने जानतनी जो वाटरफॉल जगह थिबो सेठी जिबे आनंद उपभोग करबा पाई। अरण्य को एक विशिष्ट पर्यटन स्थली भावरे ग्रहण करा जाई देशीय तथा वैदेशिक पर्यटकों को आकृष्ट करा जाय था एवं देशर अर्थनीति को सहाय्य करिथाय। तो पिला माने देखो अरण्य किपरि भाबे आम देशर अर्थनीति को मध्य प्रभावित करिथाय। ता सत्वे आमर कर्तव्य होउची आमे किपरि अरण्य को संभाली रखिबा काहेकि आमे जानिचंती अरण्य एक अमूल्य संपद जहार मूल्य नहीं माने एते तार मूल्य जे ताको किणी हबो नहीं हैला। तापरे अरण्य संबलर संरक्षण सबुठारु इम्पोर्टेंट एबे अरण्य संबलर संरक्षण आमे अरण्य संबलर संरक्षण किपरि करि परिबा। देशर समुदाय क्षेत्रफलर 1/3 भूमि रे अरण्य रहिबा आवश्यक। केते 1/3 यह पार्वत्यांचल समुदाय भूमिर 60% एवं समतल भूमि 20% रहिबा उचित। एतिकी रहिबा उचित। नदी और केनाल कूल एवं कृषि अनुपयोगी भूमि रे वृक्षरोपण करी सबुज वलय सृष्टि करबा आवश्यक। नदी और केनाल कूल एवं कृषि अनुपयोगी भूमि रे सेठी कौन करिया दरकार वृक्षरोपण करी सबुज वलय सृष्टि करबा आवश्यक। जेपरी तम मानकर जति बाड़ी थिबो किंबा तमर जदि सुविधा भी थिबो तमे माने मध्य अन्य स्थान रे वृक्षरोपण करि परिबो। नदी हो केनाल कूल रे हो किंबा तम बाड़ी रे हो वृक्षरोपण करी सबुज वलय सृष्टि करि परिबो। एहा अत्यंत आवश्यक अटे। तापरे अरण्य को शासकीय दृष्टिकोणरू 4 भागरे विभक्त करी तार उपयुक्त रक्षण प्रति ध्यान देवा आवश्यक। तो अरण्य को शासकीय दृष्टिकोणरू 4 भागरे विभक्त करी कौन कौन सुरक्षित अरण्य, जातीय अरण्य, ग्राम्य अरण्य और वृक्षाच्छादित भूमि हिसाब रे 4 भागरे विभक्त करी तार उपयुक्त रक्षण प्रति ध्यान देवा आवश्यक। प्रतिवर्ष जुलाई और अगस्ट मासरे अधिक वृक्षरोपण करिया पई जनसाधारण को उत्साहित करिबा उचित। सेतिपई वन महोत्सव और वृक्षरोपण सप्ताह पालन करिबा निमित्त उद्यम करिबा आवश्यक अटे। एमिति हेले कोन अधिक वृक्षरोपण होई परिबो। आदिम जनजाति मानकु स्थानांतरित कृषि न करिबा पई प्रवर्ताइबा सकाशे पदक्षेप नबा आवश्यक। किछि लोक अछंती से माने कोन करंती स्थानांतरित कृषि करती माने अरण्य को काटी देबे सेठी पुणी कृषि करिवे पुणी सेठिकार जमी अनुर्वर हेले पुणी गोटे अरण्य को काटी देबे पुणी सेठी कृषि करिवे। तो आदिम जनजाति को स्थानांतरित कृषि न करिबा पई प्रवर्ताइबा सकाशे पदक्षेप नबा आवश्यक। अरण्य परिचालना को सुदृढ़ और सुशृंखल करिबा निमित्त पदक्षेप नबा आवश्यक। तापरे अरण्य संबलर सुपरिचालना पाई अनुकूल सुविधा सुजोग प्रदान करबा उचित। अरण्य संबलर सुपरिचालना पाई अनुकूल सुविधा सुजोग प्रदान करबा उचित। अरण्यर उन्नति पाई अधिक गवेषणा करबा निमित्त प्रोत्साहन देबा दरकार। किपरि अरण्यर आहुरी अधिक उन्नति हेई परिबो ताको गवेषणा करबा पाई प्रोत्साहन देबा आवश्यक। पिला माने तमे मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताहले तमे मैंने सब्सक्राइब कर दियो कहीं मु तुमको एमती चैप्टर वाइज सब पढ़ाऊथी। ता सहित तमर जदि कौन क्लास डाउट रहीगला ताहले तमने मते कमेंट बॉक्स रे कहि परिबो जे दीदी आमको यही क्लासटा दियंतु मु निश्चित रूपे तुमको देबी। तो तुम मैंने सब्सक्राइब करनियो आ बेल घंटी को मध्य बजाई दियो कहीं मु जेकोसी क्लास जिते बड़े भी छाड़ी तुम मान पाक नोटिफिकेशन जीव ना बाई चान्स तुम जब जानी न पार तेणुक सब्सक्राइब कर दियो। अरण्यर उन्नति में अधिक गवेषणा करने निमित्त प्रोत्साहन देवा आवश्यक। शिल्प निमित्त एवं वाणिज्य निमित्त अधिक काठ अंश थिबा वृक्षरोपण करा उचित। तो शिल्प निमित्त और वाणिज्य निमित्त अधिक काठ अंश थिबा वृक्षरोपण करा उचित। मानवकृत अरण्य अर्थात पुनः वनीकरण द्वारा
अरण्यर आयतन वृद्धि करने एकांत आवश्यक। मानवकृत अरण्य अर्थात पुनः वनीकरण द्वारा कहीं मानव सब प्राकृतिक अरण्य को कौन कर दउची ध्वंस कर दउची तो सेथिपई कौन करा मानवकृत अरण्य अर्थात पुनः वनीकरण द्वारा अरण्यर आयतन वृद्धि करने एकांत आवश्यक। तो पिला माने तुम ये प्रश्न रे भी पढ़ी पारे अरण्य संबलर संरक्षण किपरि करा जाई पारिबो। तो ये पदक्षेप मान तुम मैंने लिखिबो हैला केतेटा अछि 10टा अछि आ 10टा को तुम भल भाव में मुखस्थ करदेव। ता सहित तुम या पूर्व आम पढ़ी यहाँ कौन अरण्यर व्यवहार और उपकारिता यहाँ तुमने भल भाव में पढ़ीदेव। तो पिला माने आज तुमर अरण्य संबल सरीगला। नेक्स्ट क्लास को आम पुणी नुआ चैप्टर पढ़ा। तुम मैंने घरे मन देकी पाठ पढ़ बदमाशी करिबो नहीं खेलिब हेले मन देकी पाठ पढ़िब पिले। तुम उन्नति कले सिना आम देश तुम पे उन्नति करिब। तेणुक तुम मैंने मन दे पाठ पढ़। हैव ए नाइस डे टेक केयर।